Hi, Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एक्वेरियस मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो मैं बना चुकी हूँ. करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डेफिनेटली जाके अपनी मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो देखिएगा जरूर. ओके, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of May 2024. No contact reading. Okay, एक बार और shuffle, ठीक है. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Eight of Swords. Current energies of your person is Wheel of Fortune. Intention of your person is the Tower. Future action of your person is the Justice. Three major arcana card. Okay, your energy is Knight of Wands, and future of this whole connection, very important, Ace of Pentacles. Bottom of the deck is Magician. मतलब मैं क्या बोलूं. ओके, क्या बोले हम. बहुत टफ एनर्जीज हैं मेरे हिसाब से. अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, अगर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो जस्ट, तो आप लोग का मेरे हिसाब से डाइवोर्स होते हुए दिख रहा है. इफ यू गाइज आर हस्बैंड वाइफ इन द कमिंग टाइम, अगर सेपरेटेड हो तो डाइवोर्स होते हुए दिख रहा है. आई हैव टू टेक आउट क्लैरिफायर. मुझे टावर का क्लैरिफायर निकालना है. मुझे एक्चुअली 1 2 3 4 सबका क्लैरिफायर निकालना है. प्लीज क्लैरिफाई मी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफायर. The Wheel of Fortune with Tower बड़ी contrasting energies हैं. Let me check. Wheel of Fortune, please. Sorrow. 1 second. Okay. The Tower, please. Isolation. इसको मैं सेट करती हूँ. सेट कर दिए ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो. एंड आई टुक आउट द कार्ड्स एंड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफायर है सॉरो, टावर का आइसोलेशन, जस्टिस का सेलिब्रेशन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का ट्रस्ट. बॉटम ऑफ द डेक इज गो विद द फ्लो. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एक्वेरियस, देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप लोग का डाइवोर्स होते हुए दिख रहा है. बहुत लोग डाइवोर्स लेते हुए दिख रहे हैं, लीगली सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं. अगर आप हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज चेक करा रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, देयर इज एन एंडिंग ओवर हियर. देयर इज एन एंडिंग, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंडिंग ओवर हियर. और एक चीज मैं बोलूंगी, भले ही एंडिंग है, there is some positivity I am seeing in this whole connection. Let's get started with the reading. The mutual energies between both of you is Eight of Swords. मेरे हिसाब से अब आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में हो, आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अब कुछ इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है. इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है. प्यार नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है. आप दोनों स्टक फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में. दोनों को लग रहा है कि, मेरे हिसाब से बताऊं, इस पूरी एनर्जी क्या है कि आप दोनों ना, दोनों का जो पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ है वो चेंज हो गया. आप दोनों एक अलग पर्सन बन गए हो, और टाइम के साथ लोग बदलते हैं. यही मुझे एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में, एक्वेरियस. What I am seeing is that आप दोनों स्टक फील कर रहे हो. आप दोनों को लग रहा है कि ना प्यार है, ना ज़ील है, ना पैशन है, कुछ नहीं बचा इस कनेक्शन में. why are we still together? क्यों हम इस रिश्ते को घसीट रहे हैं? ये हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है. सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विद यू. that's the mutual energy दोनों के बीच में. ये पर्सन कांटेक्ट तो कर लेंगे, मुझे दिख रहा है 10 से 20 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे. बट कांटेक्ट मुझे पता हूँ किस बेसिस पे दिख रहा है. ये कांटेक्ट आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, और स्टिल एक होता है ना, ब्रेकअप हो गया, एक उम्मीद होती है
कि नहीं पैचअप हो जाएगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा। आपके अंदर वो कहीं ना कहीं उम्मीद है एक्वेरियस, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, बट आपके पर्सन के अंदर बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे हिसाब से ब्रेकअप हुआ है अगर आप दोनों के बीच में, ये पर्सन कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हुए दिख रहे हैं, इनका इंटेंशन आपके साथ पैचअप करने का या रिश्ते की नई शुरुआत करने का, वर्क ऑन करने का, रिलेशनशिप का नहीं है। मैं बहुत क्लियर कट अभी से बता रही हूँ, नहीं है। द करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, द करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाइड बाय द सॉरो। देखो कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोलूंगी, ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें एक्वेरियस, आप खुश रहें, सक्सेसफुल रहें, आपको खूब पैसा मिले, आप बहुत बहुत अच्छी ग्रो करें अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ये आपके साथ वो कनेक्शन नहीं फील करते। सौरों की एनर्जी है, कहीं ना यही फील होता है कि एक्वेरियस इज नॉट द वन फॉर मी, अब एक्वेरियस नहीं है मेरे लिए, ये आपके साथ खुश नहीं रहते। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनल लाइफ में ना एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें वो एक एक हैप्पीनेस ढूंढे। लड़ाई झगड़ा करना, फाइट्स करना किसी को पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं दे आर डन फाइटिंग विथ यू, दे आर डन अंडरस्टैंडिंग यू। मैं आपकी एनर्जी में भी आऊंगी आऊंगी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आप बहुत एडजस्ट किया है, बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को निभाने के लिए, बट अब इनका जो खुद का जो अंदर का मन है, खुद का जो मनोबल है, वो उनको, उनका अंदर का मन ही बोल रहा है कि इनको छोड़ दो, कि अब कुछ बचा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। एक्वेरियस मेरे हिसाब से, इनकी किस्मत में मेरे हिसाब से प्यार लिखा है, इनकी किस्मत में, आपके पर्सन की किस्मत में लिखा है कि इनको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो इन्हें बहुत प्यार करेगा, केयर करेगा, बट यू आर नॉट द वन। आई नो बहुत हार्श साउंड कर रहा है, मेरा चैनल ऐसा ही है, बट नहीं फील होता, ये आपका पर्सन है। एंड ये होता है, इट इज ओके, इट इज फाइन, ये होता है कि कभी कभार नहीं वर्क ऑन करती चीजें। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, दे विश यू सक्सेस इन लाइफ, बट इन्हें आपके साथ अब कोई प्रेम नहीं है, इन्हें आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं फील होता है। इंटेंशंस फॉर यू, द टावर विद आइसोलेशन, देख लो आप क्लैरिफायर तक निकाले हैं, और क्लैरिफायर में ऐसे भयंकर कार्ड्स आए हैं, इतनी इतनी वैसी एनर्जी आई है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज टावर एंड आइसोलेशन। आई एम टेलिंग यू, आपका क्वेश्चन है क्या पैचअप होगा, क्या सब सही होगा, नहीं होगा सही। और इंटेंशन में ये अकेले रहना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू कि आप प्लीज इस पर्सन को कांटेक्ट मत करिएगा, प्लीज आप इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि चीजें, सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स का केस है तो ये केस और बढ़ते हुए दिख रहा है, और केसेस फाइल होते हुए दिख रहे हैं, और अगली होता हुआ दिख रहा है मैटर, सो प्लीज डोंट। और इंटेंशन में आप खुद ही देख लो, ये अकेले रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, वेरी क्लियरली टेलिंग यू। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, सी जस्टिस विथ सेलिब्रेशन। फ्यूचर एक्शन इनका कुछ नहीं है आपकी तरफ। हाँ, अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई नीड हो, कोई मदद लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो, दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू, दे विल बी योर अलायंस, की दे विल बी योर लाइक कि हाँ, कि अगर एक्वेरियस को कहीं शिफ्ट करना है, कुछ काम है, आपकी हेल्प करने आएंगे, आपके एक अच्छे एक्वेंटेंस बनते हुए दिख रहे हैं। इनका फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू बहुत ही न्यूट्रल रहने वाला है। आपके साथ अगर आप सोचो कि आप एक अच्छे एकदम बड़ी वाले दोस्त बनोगे, नो, एकदम न्यूट्रल एनर्जी दिख रही। इनके फ्यूचर एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे 3 महीने के अंदर अंदर ये डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये नए लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। अभी ये मूव ऑन की एनर्जी में नहीं है, अभी ये स्टक है, बट इन द कमिंग टाइम्स दिस पर्सन विल मूव ऑन एंड टुवर्ड्स यू देयर फ्यूचर एक्शन इज न्यूट्रल। बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, बट ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आप में, एक्वेरियस, नॉट एट ऑल। भाई मेरा वैसा चैनल नहीं है कि मैं यहाँ पे फेक प्रोमिसेस दूं, लोगों को डिल्यूजन बनाऊं, नो। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। योर एनर्जी ऑन द अदर हैंड, क्या ही बोले आपकी एनर्जी, आप तो गुस्से में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो एक्वेरियस, आपके आप इतने ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हो, आपको लग रहा है इस पर्सन की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, मुझे डंप करने की, मुझे वो करने की। आप लड़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ। एक्वेरियस मेरे हिसाब से आपका बहुत गंदी जुबान है, मुझे जितना दिख रहा है। आप शायद से गालियां देते हो, शायद से अब्यूज करते हो, शायद से, आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। अगर आपका पर्सन ये करता है तब तो किसी की अब्यूजेस नहीं झेलनी चाहिए, किसी की भी इतनी बदतमीजी नहीं झेलनी चाहिए। आई डोंट वांट माय पीपल, आई डोंट वांट माय सब्सक्राइबर्स की वो ऐसी बदतमीजियां झेले। अगर आप करते हो तो देख लो, आप अपना कर्मा बना रहे हो, आप अपने ही कर्म खराब कर रहे हो, आप अपनी ही लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो।
ऑल्सो कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो, एजिएटेड हो, बट आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बहुत ऑब्सेस्ड हो। ये बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता है। एक्वेरियस में यही बोलूंगी, जब सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है, जब सामने वाला नहीं चाहता है, तो जबरदस्ती क्यों करना। एक टाइम तक, एक हद तक परस्यू किए जा सकता है, एक हद तक पीछे पड़ा जा सकता है, बट जब सामने वाले की नो है, जब सामने वाला कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है, तो क्यों पीछे पड़े हो आप। एक्वेरियस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो और मूव ऑन करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। मुझे ये भी दिख रहा है आप खुद बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके आसपास ना, आपके जो लोग हैं, मतलब आपके आसपास लोग हैं, आपसे काफी अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट एक्वेरियस, एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिरर दिखाया, इस पर्सन ने आपको बताया है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। आप बहुत अग्रेसिव नेचर के दिख रहे हैं एक्वेरियस, आपका बहुत गंदी जुबान है, आपका कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर आपके अंदर भी है एक्वेरियस। और मैं आपको यही बोलूंगी कि अपना एटीट्यूड फिक्स कर लो, प्लीज काइंडली फिक्स योर एटीट्यूड एक्वेरियस, वरना लॉन्ग रन में तो कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। एक एक वीडियो देखा था मैंने, बहुत ही अच्छा था, और मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, दैट इफ यू हैव नथिंग गुड टू से इट्स बेटर टू बी साइलेंट। मतलब अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है ना, तो शांत हो जाओ, मत बोलो। और मेरे हिसाब से आप इतना ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से, सेव योर एनर्जी एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव एक्वेरियस। Future of this whole connection is Ace of Pentacles with trust. Like I said कि ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, नेगेटिविटी है, बट आने वाले फ्यूचर में आप लोग एक गुड टर्म्स में आते हुए दिख रहे हो। मुझे एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी एक्वेंटेंस की एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी दोस्ती निभाते हुए दिख रहे हो, अच्छा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, अगर ये ऑफिस रोमांस है तो फिर से साथ में काम करते हुए दिख रहे हो। मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की यही एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, और आप लोग फिर से एक एक्वेंटेंस, एक दोस्त की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये वो नहीं है कि नई शुरुआत हो रही है या आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, नो, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन को ना आपसे इंडिपेंडेंट होना है, इन्हें मूव आउट करना है, और इनको जाने दो, इनको जाने दो। एंड यू नो व्हाट, दे वांट टू गो विद फ्लो। मैं आपको यही बोलूंगी एक्वेरियस की, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय योर लाइफ। चीजों को, रिश्तों को होल्ड ऑन करके ज्यादा दिन देर मत रखो, उससे तकलीफ आपको ही होगी और सामने वाले को ही होगी। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग एक्वेरियस, एंड सीरियसली आपका केस बहुत इंटेंस दिख रहा है। कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।